चलो इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है, राइट, एंड बेसिक जो रूल्स है इसके वो क्या है, पहले उनको देखेंगे, ठीक है। देखो, अगर मेरा एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड उसका डेरिवेटिव है जी ऑफ एक्स, ठीक है। एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो है जी ऑफ एक्स, राइट। तो इंटीग्रेशन जो होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल, वो इस डिफरेंशिएशन का एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसेस होता है, उल्टा प्रोसेस होता है। मतलब अगर एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन जी ऑफ एक्स है तो जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स होगा। तो इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स डीएक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स। लेकिन इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। इसका रीजन मैं अभी समझाता हूं क्यों आता है। तो ये प्लस सी आएगा दिस सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आएगा। तो इंटीग्रेशन बेसिकली जो होता है वो डिफरेंशिएशन का ही रिवर्स प्रोसेस माना जाता है। तो अभी हमें जो देखना है वो यही है कि जो डिफरेंशिएशन के रूल्स थे हमारे सारे के सारे, राइट, उन्हीं का रिवर्स प्रोसेस करके हमें इंटीग्रेशन के रूल्स को डेवलप करना। बात समझ में आया? जितने हमारे डिफरेंशिएशन के रूल्स थे उन्हीं रूल्स का उल्टा करके हमें इंटीग्रेशन के रूल्स को डेवलप करना है, ठीक है। देखो, हाँ जी, देखो साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सीकेंड एक्स, कॉट एक्स, कोसेकेंड एक्स, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए, ठीक। अच्छा, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल आ गया, ठीक है। देन लॉग एक्स, अच्छा लॉग एक्स के लिए दोबारा देख लो, लॉग एक्स, लॉग ई एक्स या एल एन एक्स, इन तीनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। लॉग के नीचे कुछ लिखा हो चाहे ना लिखा हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बेस में ई लिखा हुआ है या एल एन एक्स लिखा हुआ है, इन तीनों चीजों का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। एल एन एक्स, लॉग एक्स, जो मर्जी हो। तो ये आ गया अपना यही वाला, इन तीनों में से कुछ भी हो जाए, इसका डेरिवेटिव जो होगा उन तीनों का डेरिवेटिव जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन के हिसाब से मैं इंटीग्रेशन के रूल को भी डेवलप करके दूंगा, ठीक है। या फिर लॉग ए एक्स, ये आ गया, ठीक है। पहले इनके देखते हैं, जगह बना के फिर बाकी देखेंगे। अब देखो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, राइट। तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स किया जाएगा साइन एक्स प्लस सी तो आएगा। अब सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो पार्शियल मार्किंग होगी, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होगी। छोटी छोटी गलतियां करोगे आधा आधा नंबर कटेगा, ये टीचर टू टीचर डिपेंड करता है। आधा नहीं काटना वो फुल भी काट सकता है, अगेन चेकिंग के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो अब देखो, ये माइनस साइन इधर लेके आ सकता हूं, माइनस साइन अंदर जाएगा तो बेसिकली माइनस कोस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स आ गया, राइट। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, माइनस कोस एक्स प्लस सी, ठीक है, ये आ जाएगा। देन टेन एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी, राइट। अच्छा, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव सीकेंड एक्स टेन एक्स, ठीक है। तो इनके प्रोडक्ट का सीकेंड एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, सीकेंड एक्स प्लस सी। कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस साइन इधर ले आओ तो माइनस कोट एक्स है ना, तो माइनस कोट एक्स का डेरिवेटिव कोसीकेंट स्क्वायर एक्स, तो कोसीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स प्लस सी, ठीक है। कोसीकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसीकेंट एक्स कोट एक्स, माइनस साइन अगेन इधर ले आओ तो कोसीकेंट एक्स कोट एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या जाएगा अपना, माइनस टू। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसीकेंट एक्स कोट एक्स डीएक्स क्या आ जाएगा, माइनस कोसीकेंट एक्स प्लस सी, ठीक है। ये आगे अपने ट्रिग्नोमेट्री वाले, यहां तक कोई डाउट? हाँ जी, ऑनलाइन कोई डाउट किसी को यहां तक? नो सर। देखो, अब ई की बार एक्स का डिफरेंशिएशन ई की बार एक्स, राइट।
तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही आ जाएगा फिर। तो इंटीग्रेशन e की पावर x dx क्या आ जाएगा? e की पावर x प्लस c। ठीक है ना। a की पावर x का डिफरेंशिएशन a की पावर x ln a, log a ln a जो मर्जी लिख लो। ठीक है, अब देखो ln a जो है ये कांस्टेंट है, तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लेके आ सकता हूं। तो a की पावर x डिवाइडेड बाय ln a बन जाएगा। क्या बन जाएगा? a की पावर x डिवाइडेड बाय ln a। इसका डिफरेंशिएशन क्या जा रहा है? a की पावर x। ठीक है ना, ln a को मैं नीचे ले आया इधर, तो a की पावर x डिवाइडेड बाय ln a का पूरे का डिफरेंशिएशन जाएगा सिर्फ a की पावर x। तो a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? a की पावर x डिवाइडेड बाय ln a। तो इंटीग्रेशन a की पावर x dx इज a की पावर x डिवाइडेड बाय ln a प्लस c। क्लियर है? श्योर? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x। तो 1 बाय x dx इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? ln mod x आएगा प्लस c। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ln का जो भी जाएगा ln के अंदर वो मोड की फॉर्म में जाएगा, क्योंकि ln के अंदर इनपुट पॉजिटिव होता है तो मोड लगा देते हैं। ठीक है, नाउ इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x इंटू ln a मतलब log a, राइट? ये क्लियर है? वैसे इसका करने की जरूरत नहीं, वो सारा का सारा इसी के अंदर कवर अप हो जाता है, ये रहने दो, ये अलग से मत करो। ये डिफरेंशिएशन में आता है, इंटीग्रेशन में नहीं आता, इसको यहीं पर रहने दो। ठीक है, तो यहां पे हमने जो किया है, टोटल 5 टाइप के फंक्शन होते हैं हमारे बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन। टोटल 5 टाइप के होते हैं: ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ठीक है, अलजेब्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये जो रूल्स अभी तक मैंने तुम्हें बताया ये है ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन के कुछ और रूल्स भी हैं, राइट? टोटल 10 रूल्स होते हैं, ये अभी 6 रूल्स हैं। देखो हमने कोसेक्स का इंटीग्रेशन कर लिया, साइन का कर लिया, सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, सीकेंट का इंटीग्रेशन नहीं अभी तक। कुछ सीकेंट इंटू टेन का इंटीग्रेशन है, टेन का इंटीग्रेशन नहीं है अभी तक हमारे पास। कोसेकेंट स्क्वायर का है, कोसेकेंट का इंटीग्रेशन नहीं है अभी तक हमारे पास। कोसेकेंट इंटू कोट का है, कोट का इंटीग्रेशन नहीं है। मतलब इंडिविजुअली देखा जाए, राइट, साइन कोस का इंटीग्रेशन है, लेकिन बाकी चारों का इंटीग्रेशन नहीं है अभी तक, वो 4 रूल बाकी है हमारे। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन का अपना ट्रिग्नोमेट्री का आ गया, ये आ गया अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, ये आ गया अपना लॉगरिथमिक फंक्शन, इंटीग्रेशन। ठीक है, बाकी एक अलजेब्रिक बचा है हमारे पास, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बचा, और ये ट्रिग्नोमेट्री वाले कंप्लीट करना है। ठीक है, जल्दी नोट करो। ठीक है, अब देखो अलजेब्रिक में x की पावर n dx इंटीग्रेशन। ठीक है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस। ठीक है, मतलब जो भी पावर है उसके अंदर प्लस 1 हो जाएगा, और वो जो पावर नई वाली पावर बनेगी वो डिनोमिनेटर में भी आएगी, प्लस c हो जाएगा साथ में। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये तभी काम करेगा जब n जो है वो हमारा -1 ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर n -1 हो गया तो डिनोमिनेटर में क्या जाएगा? -1 प्लस 1, तो वो तो नॉट डिफाइन हो जाएगा डिनोमिनेटर, है ना? पूरा का पूरा डिनोमिनेटर 0 होने के कारण पूरा का पूरा इंटीग्रेशन नॉट डिफाइन हो जाएगा। सो दैट इज व्हाई यहाँ पे क्या चीज जाएगी हमारा, n नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए, राइट? अच्छा, वैसे भी तो चलो n अगर -1 हो जाए तो इसका मतलब है यहाँ पे -1 हो गया, तो x की पावर -1 का मतलब क्या? 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन तो ln x है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वेरिएबल की पावर -1 है तो उसका इंटीग्रेशन ln mod x जाएगा, और अगर -1 को छोड़ के कोई और पावर है तो ये वाला रूल लगेगा, फिर अपना एक्सपोनेंशियल अपना सॉरी अलजेब्रिक वाला रूल। ये समझ में आया? हाँ, -1 हुआ तो ये लग नहीं सकता, ये नोट डिफाइन कर देगा, फिर ये लगाना। ठीक है ना, 1 बाय दैट्स इट। ठीक है,
अच्छा, अब आ रहा है आईटीएफ के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना, वो चीजें बाद में आएंगी जब हम आगे जाके नए मेथड सीख लेंगे। अभी ऐसा फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए, ठीक है ना। तो देखो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट dx इंटीग्रेशन। ठीक है, ये चीज होता है हमारा साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ही होता है, याद करो। ठीक है, अच्छा, -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट dx इंटीग्रेशन cos इनवर्स ऑफ x प्लस सी, है ना, क्योंकि cos इनवर्स x का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है इसका। दैट्स इट, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, अच्छा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, ये होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी, और इसी का नेगेटिव का इंटीग्रेशन होगा cot इनवर्स, क्योंकि cot इनवर्स का डेरिवेटिव इसी का नेगेटिव होता है। तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, ये क्या जाएगा cot इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, अच्छा, 1/x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx इंटीग्रेशन, ये जाएगा सेकेंड इनवर्स ऑफ x प्लस सी, एंड इसी का नेगेटिव -1/x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 dx इंटीग्रेशन, ये क्या चला जाएगा कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x प्लस। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के तो 6 के 6 डायरेक्ट है हमारे पास, यहां तक क्लियर है, राइट। अब जो बचा हमारा इधर साइन कोस का इंटीग्रेशन तो हो गया, सीकेंट कोसेकेंट tan एंड कोट, इनका इंटीग्रेशन है। ठीक है, पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला एंड ये अलजेब्रिक नोट कर लो, फिर आगे चलो। जरूरी नहीं, ऐसे भी चलो। चले सर जी, सर इन फॉर्मूलाज के लिए नेगेटिव साइन हम लेके आएंगे। मतलब मतलब जैसे हमने पिछले में नेगेटिव साइन कॉस का था तो हमने माइनस साइन कर दिया था, जो हमारा सेकंड वाला था इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स। तो ऐसे इसमें जैसे हमने -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस कॉस इनवर्स एक्स नहीं करेंगे? वो भी कर सकते हैं, वो भी मैं बताता हूँ ना इसके बाद। अच्छा ठीक है सर। हाँ, वो भी बताना है। चले, ठीक है, अब देखो जरा, पहले इसी में जो मैनिपुलेशन है वो देख लो। ठीक है, अब ना हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की आइडेंटिटी होती है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज π/2। ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज π/2, राइट। तो यहां से मैं साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकता हूं, π/2 माइनस, तो ये साइन इनवर्स की वैल्यू मैं इधर भी पुट कर सकता हूं, तो ये क्या बन जाएगा मेरा π/2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। अब सी तो है कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट और π/2 भी कांस्टेंट है, तो ये दोनों कांस्टेंट मिलकर एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, राइट। तो ये π/2 को सी के साथ ही मिला के मैंने लिख दिया लेट्स से c1। तो कहने का मतलब ये है कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है, इसको मैं साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकता हूं प्लस सी, या माइनस कोस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी भी लिख सकता हूं, दोनों लिख सकता हूं, ये मेरी मर्जी है, ये मेरी मर्जी है। बात समझ में आया? दोनों लिख सकता हूं, दोनों वैलिड आंसर है। ऐसे ही कोस इनवर्स एक्स की जगह यहां से मैं कोस इनवर्स एक्स निकालूं तो आ जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहां पे जब मैं पुट करूंगा तो ये बन जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और π/2 एंड सी मिलकर एक नया कांस्टेंट c1 बन जाएगा। मतलब cos इनवर्स एक्स जो आंसर आ रहा है उसकी जगह मैं माइनस साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकता हूं, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जब आंसर मैच करने को जाओगे प्रैक्टिस के अंदर, राइट, तो यस ये वाली मैनिपुलेशन याद रखना, पीछे हो सकता है ये मैनिपुलेटेड आंसर हो, तुम्हारा सीधा आंसर आ गया, ये तुमने मैनिपुलेटेड निकाला पीछे सीधा दे रखा है। तो ये मिसमैच जो हो रहा है ना, ये सिर्फ बेसिक मैनिपुलेशन, आइडेंटिटी की मैनिपुलेशन है, उसके कारण हो रहा है, तो वो चीज याद रखना। ठीक है,
सिमिलरली हमारा tan इनवर्स और cot इनवर्स का भी होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस cot इनवर्स ऑफ x इज π/2। तो मैं इसी के अंदर tan इनवर्स ऑफ x की जगह क्या लिख सकता हूं, माइनस cot इनवर्स ऑफ x प्लस C1, एंड cot इनवर्स x की जगह क्या लिख सकता हूं, माइनस tan इनवर्स ऑफ x प्लस C2, C2 ले लो, C1 ले लो, जो मर्जी ले लो, राइट। सिमिलरली सीकेंड इनवर्स ऑफ x प्लस कोसेकेंड इनवर्स ऑफ x वो भी π/2 होता है, तो मैं सीकेंड इनवर्स x की जगह लिख सकता हूं माइनस कोसेकेंड इनवर्स ऑफ x प्लस C1, एंड कोसेकेंड इनवर्स x की जगह लिख सकता हूं माइनस सीकेंड इनवर्स ऑफ x प्लस C1। ये समझ में आया? तो जिनके जिनके साथ अपनी जिनकी आइडेंटिटी है उनका नेगेटिव वाला भी साथ में आ सकता है। साइन इनवर्स की कोस इनवर्स के साथ ही तो माइनस कोस इनवर्स x आ गया, कोस इनवर्स की साइन इनवर्स के साथ तो माइनस साइन इनवर्स x आ गया, tan इनवर्स x की कोट इनवर्स x के साथ तो माइनस कोट इनवर्स x आ गया, कोट इनवर्स x की tan इनवर्स x के साथ तो माइनस tan इनवर्स x आ गया, सीकेंड इनवर्स की कोसेकेंड इनवर्स के साथ तो माइनस कोसेकेंड इनवर्स x आ गया, कोसेकेंड इनवर्स की सीकेंड इनवर्स के साथ तो माइनस सीकेंड इनवर्स आ गया। ये समझ में आया? श्योर? देख लो, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? Yes, sir. राइट, ये नोट कर लो साथ में, कर लो कर लो। देखो हटाओ, शिवम कर लिया, कर लिया सबने? ठीक है। हाँ जी, अब इंटीग्रेशन tan x dx, इंटीग्रेशन cot x dx, इंटीग्रेशन secant x dx, इंटीग्रेशन cosecant x dx। ठीक है, ये चार अगर हो गए तो इंडिविजुअल भी हमारा हो जाएगा, राइट, एंड जो स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशंस है, राइट, जो डिफरेंशिएशन के थ्रू हमारे बने वो भी हो जाएगा। ठीक है, सारे का सारा कंप्लीट हो जाएगा। नाउ tan x का इंटीग्रेशन होता है ln ऑफ मॉड secant x प्लस c। कहां से आया? जो हमारा फर्स्ट मेथड है इंटीग्रेशन का, सब्स्टिट्यूशन, उसके थ्रू ये सारे के सारे डिराइव होंगे। ठीक है, ये सारे के सारे उसके थ्रू आएंगे। हाँ, तुम ये जरूर देख सकते हो, ठीक है, डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ln ऑफ secant x अगर है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? याद करो चेन रूल, 1 बाय इंटू secant x का डेरिवेटिव, दैट इज secant x इंटू tan x। तो secant x कटा तो क्या बचा? तो tan x का इंटीग्रेशन ln ऑफ secant x होगा, बात खत्म। उल्टे प्रोसेस के थ्रू देख सकते हो। बात समझ में आ रही है? पक्का? राइट। तो ln ऑफ मॉड आएगा आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, इधर ln ऑफ मॉड sin x प्लस c, इधर आएगा ln ऑफ मॉड secant x प्लस tan x प्लस c, एंड इधर आएगा ln ऑफ मॉड cosecant x माइनस cot x प्लस c। अगेन इनको एक्चुअली अगर डिराइव करना है, राइट, तो एक मेथड सब्स्टिट्यूशन तक तुम्हें रुकना पड़ेगा, फिर डिराइव हो जाएगा। हो सकता है आज बिल्कुल लास्ट लेक्चर में हो जाए, बिल्कुल लास्ट में, अदरवाइज कल वाले लेक्चर में सारे के सारे मैं डिराइव करके दूंगा कहां से। बट तब तक के लिए देखो, ये सारे के सारे जो बेसिक रूल्स हैं इनको तो एक लिस्ट बना लो, उनको याद करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो मैं जितने डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता था वो मैंने सारे के सारे साथ साथ में बताए हैं। ठीक है, कि डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के साथ उल्टा प्रोसेस है उसका। नहीं, सारे के सारे हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि ये डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, बट डायरेक्ट इसका अगर हमें करना है, राइट, तो डिफरेंशिएशन नहीं, डायरेक्ट करना है तो कैसे आएगा? वो सब्स्टिट्यूशन का एक मेथड होता है, उसके थ्रू आता है, वो देखेंगे। ठीक है, ये चार नोट कर लो, देन वी हैव कंप्लीटेड ऑल द रूल्स, बेसिक फॉर्मूलाज जो है इसके। कहाँ? मॉड मॉड मॉड
टोटल 10 हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास, 6 हो गए हमारे, ठीक है, 6 हो गए हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलास, 2 हो गए हमारे एक्सपोनेंशियल के, एक हो गया लॉगरिथमिक वाला और एक हो गया अलजेब्रिक वाला। टोटल 20 फॉर्मूलास जा रहे हैं हमारे अभी तक, राइट। ये 20 के 20 तुम्हें एकदम, ठीक है, अब ये समझ लो रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिया कहां से आए कैसे आए, राइट। ये जो थोड़े बहुत बच्चे हैं ये भी मैं बता दूंगा, बट पॉइंट ये है कि ये अगर याद होंगे, ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है हमारा, फर्स्ट भी मत समझो, ये 0 लेवल है हमारा। ये आएगा तो जाके इसका इनको इंप्लीमेंट कर पाओगे, इंटीग्रेशन कर पाओगे। जैसे डिफरेंशिएशन था, चेन रूल तब कर पाऊंगा जब बेसिक डिफरेंशिएशन आता है, क्योंकि चेन रूल के अंदर फंक्शन तो वही बेसिक वाले एलिमेंट्री फंक्शन ही यूज हो रहे हैं ना। अगर मेरे को बेसिक एलिमेंट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं आता तो मैं चेन रूल के अंदर कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, राइट। तो ऐसे आगे जाके अब जितने भी कॉम्प्लेक्स फंक्शंस आएंगे जिनका इंटीग्रेशन करना रहेगा, एट देन उन सारे के सारे कॉम्प्लेक्स फंक्शंस में है क्या, बेसिक तोड़ के उनको सिंप्लीफाई करके इन्हीं की फॉर्म में लाएंगे और इनका इंटीग्रेशन का रूल लिख देंगे। तो अगर ये आता होगा तो इंटीग्रेशन कर पाऊंगा ना, राइट। ये नहीं आता तो मैं इंटीग्रेशन कर नहीं पाऊंगा। तो ये याद होने चाहिए, ये समझ लो, ये फर्स्ट रूल है तुम्हारा अभी जो याद रखना है तुम्हें। चलें आगे, ठीक है। अब इसके बाद 4.2 नहीं है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर एक्स, तो 4 बाहर आ गया, कांस्टेंट है, और 2 की पावर एक्स के अंदर ये लगा 2 की पावर, a की पावर एक्स करो, ठीक है ना। बोलो बोलो। हाँ ये तो करने ही है, ये दोनों रूल्स नोट करने हैं, उन्हीं के बेसिस पे एग्जांपल है, पहला दूसरा दोनों करने हैं, शाबाश। ला इधर, ला इधर, ये तो नया लिया लगता है। पापा का है, पापा को पुराना, अरे ऐसे ही होता है भाई। तेरे को बड़ा भाई है, बच गया, सारे कपड़े उसके मिलते हैं। छोटा भाई है, अरे सही। वो भी हॉस्टल में है? वही स्कूल, वो कौन सी क्लास में है? हाँ जी चले। हाँ जी ऑनलाइन चले। यस सर। मतलब मैं उस चीज को अभी समझा रहा हूँ, इसके बाद एग्जांपल्स के बाद वही आ रहा है। एक्स क्यूब है ही नहीं ना, अलग अलग कर दिया, एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर किया ना, तो अलग अलग डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग हो जाएगा ना बच्चे। तो एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1। यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं किया अभी मैंने, यहाँ पे सिर्फ अलग अलग किया, 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस। अब इसके बाद ये इंटीग्रेशन किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन का सिंबल है डीएक्स भी है, तो अभी तक इंटीग्रेशन हुआ नहीं है।
अरे ये अलग अलग कर दिया ना, डिनोमिनेटर अलग कर दिया, तो एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर हो गया, -1 बाय एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये एक्स और -2 बन गया, ये कट के एक्स आ गया। ये क्या हो गया, बोल बोल बोल। अच्छा, अपना नहीं करना बेटा, अपना ही कुछ कर रहे थे। अच्छा, नहीं करना बेटा, पूछ लो। आपने कहा था डिफरेंशिएशन का बिल्कुल ऑपोजिट है इंटीग्रेशन, तो सर सी तो कहीं अरे आ रहा है, अभी आ रहा है, बोल तो रहा हूँ यार, हौसला रख भरा। हौसला रखो, चले ऑनलाइन चले। हाँ जी, अंशुमन हो गया, हाँ जी सर। ठीक है, आ जाओ। जी, ln के अंदर मोड लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री वाले देखो, फर्स्ट वाला रुको, सेकंड वाला देखो पहले। तो यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन का माइनस कोस होता है, कोस का तो साइन ही आएगा, डिफरेंशिएशन में कोस का नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो कोस का इंटीग्रेशन, अच्छा साइन का इंटीग्रेशन प्लस सी, ठीक है। इधर यह पे आ गया कोसेकेंट स्क्वायर एक्स प्लस कोसेकेंट एक्स इंटू कोट एक्स, ठीक है, डीएक्स इंटीग्रेशन। अभी तक इंटीग्रेशन हुआ नहीं है, अभी तक मैंने सिर्फ मैनिपुलेशन कर रहा हूं। अच्छा, जब तक मैनिपुलेशन चलेगी, जब तक इंटीग्रेशन होगा नहीं खत्म, तब तक ये वाला सिंबल एंड डीएक्स साथ में हर स्टेप में लगाना ही लगाना, ये चीज याद रखना। जैसे वो लिमिट वाला केस होता है ना, वैसे ये वाला केस है। जब तक लिमिट फाइनली इवैल्यूएट नहीं हो जाती, तब तक लिमिट x टेंड्स टू a लिखना पड़ता है। ऐसे इसके अंदर भी हर स्टेप में लिखना पड़ेगा ना। कोसेकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कोट x, कोसेकेंट x इंटू कोट x का माइनस कोसेकेंट x, तो माइनस कोसेकेंट x प्लस c, नहीं कोसेकेंट x, कोसेकेंट x का डिफरेंशिएशन होता है ना माइनस कोसेकेंट इंटू कोट, इसलिए। ठीक है, अब ये वाला देखो जरा फर्स्ट, राइट। बच्चे यहाँ पे बहुत मैनिपुलेशंस पॉसिबल हैं, बच्चे बहुत मैनिपुलेशंस करते हैं, राइट। और एक स्टेप में आगे फंस भी जाएंगे। जैसे मान लो मैंने कोस स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ऊपर है 1 माइनस साइन, नीचे आ गया 1 माइनस, लेकिन यहाँ पे 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, तो 1 माइनस साइन इंटू क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन, ये कटा, तो क्वेश्चन बन गया 1/1 प्लस साइन एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन। अब बच्चा बोलता है इसके बाद क्या करें, इसके बाद नहीं कर सकते कुछ, फिलहाल नहीं कर सकते, बाद में जाके कर सकते हो, फिलहाल नहीं कर सकते, अभी तक हमें कोई मेथड नहीं आता, तो ऑब्वियसली ये वाला स्टेप करना एक डेड एंड की तरफ लेके जा रहा है, तो ये नहीं कर पाएंगे। जब इसका रूल हमें पता चल जाएगा फ्यूचर में, तब हम कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते, तो इसको नहीं करना, राइट। तो देखो अब क्या करना है, अलग अलग कर दो। 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, मैं लिख देता हूं, अरे रुक कोई बात नहीं, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स इंटीग्रेशन। अब देखो ये बन गया सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन, सीकेंट स्क्वायर का तो हो जाएगा tan x, राइट। अब साइन और कोस स्क्वायर का क्या करें, देखो इधर से मैंने एक कोस लिया, उसको साइन के साथ कंबाइन किया, क्या बन गया, और जो एक कोस बचा उसको न्यूमरेटर में लाके सीकेंट x, ये समझ में आया। दो कोस थे, एक कोस साइन के साथ बन के tan बन गया, एक जो कोस बचा वो न्यूमरेटर में आके सीकेंट बन गया, तो दोनों बन गए 1 बाय कोस स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर, ठीक है। तो
क्या बन गया सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन, माइनस एज इट इज tan x secant x का इंटीग्रेशन secant x प्लस, हाँ जी क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर है, यस सर। नोट कर लो। बस जी बस बस बस, ओ बस जी बस। अब ध्यान से सी का जो रियल रीजन है, राइट, रीजन जो है वो समझ लेना क्या है, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर के साथ 1 हो, एक्स स्क्वायर के साथ 2 हो, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कांस्टेंट हो, फर्क नहीं पड़ता, इन सबका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इन सबका डिफरेंशिएशन होता है, क्योंकि साथ में कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा। तो भैया जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को इनमें से कुछ भी मिलना चाहिए, मतलब इनफैक्ट कुछ भी आ सकता है ना मेरा इंटीग्रेशन करके, आएगा एक ही, आएगा एक ही, लेकिन आ कोई भी सकता है। इसलिए जब 2x का इंटीग्रेशन करते हैं हम साथ में सी लगा देते हैं, सी जो होगा वो अपनी एक पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंगली इनमें से एक चीज को चूज कर लेगा, ठीक है। लेकिन इन जनरल जब इंटीग्रेशन करना होता है इंडेफिनेट तो सी निकालना नहीं होता हमें, लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनके अंदर सी निकालना होता है। जैसे एग्जांपल लेट से वो बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन है जी ऑफ एक्स, वेयर जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, एंड f of 1 is 2, फाइंड f of x। अब ये क्वेश्चन को समझो क्या बोल रहा है, ठीक है। fx है एक फंक्शन, ठीक है, जिसका डिफरेंशिएशन g of x है और g of x ही है, मतलब f of x का डिफरेंशिएशन ही ये है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब वो ये बोल रहा है कि f of x जो है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करता है, बात समझ में आया। तो f of x की एग्जैक्ट फंक्शन निकालना है, अगर वो बोले मतलब हमें कांस्टेंट भी निकालना है, सी नहीं छोड़ सकते। ये चीज जो है ना, ये कंडीशन, ये मेरे को सी निकालने में हेल्प करेगा। कैसे, देखो सबसे पहले f of x क्या होगा, f of x होगा f डैश x का इंटीग्रेशन, राइट। तो fx आ गया मेरा, इसका इंटीग्रेशन दैट इज 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का इंटीग्रेशन। ये क्लियर हुआ, राइट। अब देखो 2x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, 2 इंटू एक्स की पावर प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, 2 एज इट इज एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स प्लस, ये आ गया मेरा एफ ऑफ एक्स। हाँ जाना। अब सी ढूंढने के लिए मैं ये यूज करूंगा, मतलब जब मेरा इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या है 2, तो यहां पे मैंने पूरी इक्वेशन के अंदर x को 1 पुट कर दिया, तो एफ ऑफ 1 क्या आ जाएगा 2, यहां पे आ जाएगा 2/3, यहां पे आ जाएगा 1/2, यहां पे आ जाएगा 1 प्लस, यहां से मेरे को सी की वैल्यू मिलेगी, राइट। तो 2 माइनस 2/3 माइनस 1/2 माइनस 1 दैट इज सी, क्या आ गया, एलसीएम आ गया 6, 12, 4, 3 माइनस 6 कितना आ गया, -1/6 दैट इज सी। ये समझ में आया। तो सी को वापस पुट कर दो तो मेरा एफ ऑफ एक्स क्या बन गया, 2/3 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स माइनस 1/6। तो ये फंक्शन है जिसकी वो बात कर रहा है। अब देखो अगर ये पॉइंट चेंज हुआ 1 पे, मान लो वो 4 बोल देता तो सी चेंज कर जाता, राइट। अब एक चीज समझो, जब मैंने इस चीज का इंटीग्रेशन किया तो जितने भी चीजें आएंगी उनके अंदर क्या वेरिएबल पार्ट सेम रहेगा क्या, बिल्कुल वेरिएबल पार्ट सेम रहेगा, एक्स वाला पार्ट सेम रहेगा। किस चीज का फर्क आएगा, सी का, सिर्फ सी का फर्क आएगा। और सी को ढूंढने में हेल्प किसने की, ये कंडीशन। तो सी आता क्यों है, राइट। तो जितने भी फंक्शन है उनके साथ कोई भी कांस्टेंट लगा हो उन सबका डिफरेंशिएशन वो आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन वापस उनमें से कुछ भी मिल सकता है। तो इन जनरल हम सी लगाते हैं कि ये सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो चीज है, राइट, ये उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आया। सी चेंज करके सबको, जैसे जैसे सी चेंज करेगा वो सारे के सारे आएंगे। अब अगर मेरे को उनमें से एक पर्टिकुलर चाहिए
तो उसको निकालने के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन दी होनी चाहिए सी को निकालने के लिए। जैसे उस कंडीशन को यूज करूंगा मेरे को सी मिल जाएगा। बात करो सर ये कंडीशन है इन जनरल, तो इन जनरल सी की फॉर्म में ही रखेंगे आप, मतलब वो सबको रिप्रेजेंट कर, मतलब इन्फिनिटी नहीं, डोमेन नहीं बोलेंगे, डोमेन अलग चीज के लिए यूज होता है, इनपुट के लिए यूज होता है, सी के लिए नहीं यूज होता। मतलब वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा है, उन सारे की सारी चीजों का इन जनरल वो रिप्रेजेंटेशन। बात ठीक है, ये नोट कर लो।